नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स की, तो वीडियो का अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, गद्दा रिसाइकलिंग अभियान निम्न में से किस संगठन की पहल है? ए. इंडियन पॉलीयूरेथेन एसोसिएशन, बी. इंडियन स्लीप प्रोडक्ट फेडरेशन, सी. द कबाड़ीवाला, डी. ऑल ऑफ अबव। सही उत्तर है ऑल ऑफ अबव। तो इस अभियान के तहत द कबाड़ीवाला की वेबसाइट पे या फिर उनके ऐप पे जाके यदि आप रिक्वेस्ट डाल देते हैं या फिर उन्हें कॉल करते हैं तो जो आपके घर में जो गद्दे हैं जो आप नहीं चाहते हैं अपने घर में, तो वो उन्हें ले जाएंगे फ्री में। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पैसे देंगे, फ्री में ले जाएंगे। वैसे भी वो काम की चीज़ तो है नहीं आपके, तो किसी का यदि उससे भला हो रहा है तो उसे दे देना चाहिए। वो लेके उसको रिसाइकल करेंगे और उससे बहुत ही फ़ायदा हो सकता है तीनों एसोसिएशन और संगठन को। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से किसे बाहर निकाल दिया गया है? ए. शिकागो, बी. यॉर्क, सी. लिवरपूल, डी. लंदन। तो यदि आप नोटिफाइड रहते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स और न्यूज से तो आपको इसका उत्तर बन जाना चाहिए। का सही उत्तर है लिवरपूल। तो यूनेस्को ने लिवरपूल को अपनी विश्व धरोहर स्थल की सूची से बाहर कर दिया है। यूनेस्को के अनुसार अब लिवरपूल अपनी धरोहर को खो चुका है, जिसके लिए वो बहुत ही फेमस था इसके धरोहर सूची के लिए, अब वो उसे ही खो चुका है। अगला प्रश्न है, DRDO ने हाल ही में किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ए. आकाश, बी. पिनाका, सी. नाग, डी. अग्नि। इसका सही उत्तर है आकाश। यहाँ पर DRDO लिख गया है, ये बहुत ही सिली मिस्टेक हो गई है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो DRDO के द्वारा नवीनतम सरफेस टू एयर मिसाइल की प्रणाली है ये, जिसका नाम रखा गया है आकाश NG, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका नाम बस पूछा था और जो मैंने दिए थे ना वो मतलब उनका कोई मिसाइल का नाम नहीं था, वो मैंने ही कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही दे दिए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने भिखारियों के लिए स्माइल योजना की शुरुआत की है? ए. सहकारिता मंत्रालय, बी. गृह मंत्रालय, सी. न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय, डी. संस्कृति मंत्रालय। का सही उत्तर है न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय। तो इस योजना के तहत भिखारियों के लिए कल्याणकारी उपायों सहित कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे कि शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, मुफ्त शिक्षा होगी वहाँ पे, यदि कोई भी भिखारी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है और ऐसी बहुत सी सुविधाएं होंगी। बात भी कहना चाहूँगा मैं, जैसे कि ये भिखारी बोलना एकदम से सही नहीं लगता है, ऐसे जैसे भिखारी एकदम से बोलो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा ऐसे भिखारी बोलना। तो जैसे हमने हैंडीकैप लोगों का दिव्यांगजन नाम बोला था नरेंद्र मोदी जी ने, तो मेरी एक गुजारिश है उनसे कि अब ऐसे भिखारियों का भी कुछ ना कुछ एक नाम डिसाइड किया जाए और उसके ऑफिशियली बोला जाए। अगला प्रश्न है, इंटेल ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ए. जियो, बी. भारती एयरटेल, सी. वोडाफोन, डी. क्राफ्टन। इसका सही उत्तर है भारती एयरटेल। तो एयरटेल और इंटेल दोनों मिलकर एक नई टेक्नोलॉजी को शुरू करेंगे, जिसमें एयरटेल जल्द ही 5G को लेकर आएगा और इंटेल उसमें मदद करेगा। और इंटेल भी ऐसी कुछ नई टेक्नोलॉजी लाएगा, वो भी थी, मैंने दिया नहीं है अभी और मेरे को याद भी नहीं है। और जैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसमें एयरटेल इंटेल का साथ देगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ए. न्यूजीलैंड, बी. इंग्लैंड, सी. चाइना, डी. हैती। इसका सही उत्तर है हैती। तो एरियल हेनरी इनका नाम है, जो कि हैती के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि इनके जो पिछले राष्ट्रपति थे उनकी हत्या कर दी गई थी स्वयं के घर में घुसकर, इसीलिए अब नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति की जगह में। अब देखते हैं क्या अंतर आते हैं, भारत के संबंध कैसे रहते हैं हैती से। पहले तो उतने कुछ वैसे खराब नहीं थे, अच्छे ही थे। अब देखना रोचक होगा कि अब संबंध कैसे होते हैं। अगला प्रश्न है, 23 जुलाई को निम्न में से किसकी जयंती मनाई जाती है? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. चंद्रशेखर आजाद, सी. भगत सिंह, डी. बोथ ए एंड बी। इसका सही उत्तर है बोथ ए एंड बी। आज यानी कि 23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, ये दोनों की ही जयंती मनाई जाती है और इसी के साथ राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भी मनाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, इसका उत्तर तो आपको बन ही जाना चाहिए था। अगला प्रश्न है, जेफ बेजोस अंतरिक्ष की यात्रा में किस रॉकेट के साथ गए थे? ए. लोकी, बी. स्काउट, सी. स्काईलार्क, डी. न्यू शेफर्ड रॉकेट।
इसका सही उत्तर है न्यू शेफर्ड रॉकेट। तो जेफ बेजोस अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के रॉकेट न्यू शेफर्ड रॉकेट को 20 जुलाई को अंतरिक्ष यात्रा में रवाना हुए थे और खबरों के मुताबिक ये सिर्फ यात्रा के दौरान 11 मिनट ही स्पेस में रहे, यानी कि ये एक रिकॉर्ड भी है कि सिर्फ 11 मिनट स्पेस में रहना और वापस आ जाना। ये उनका सपना था और सपने को किसी भी प्रकार से पूरा किया जा सकता था, इसीलिए उन्होंने किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हो सकता है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगला प्रश्न है, पेड्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ए पेरू, बी हैती, सी वेटिकन सिटी, डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है पेरू। तो पेरू में पेड्रो कैस्टिलो को अपना नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो ये भी जैसे कि अभी प्रधानमंत्री था हैती के और अब पेरू के राष्ट्रपति हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन डेली यदि आए तो आपको बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा हाईकोर्ट कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया है? ए महाराष्ट्र हाईकोर्ट, बी दिल्ली हाईकोर्ट, सी गुजरात हाईकोर्ट, डी पंजाब हाईकोर्ट। इसका सही उत्तर है गुजरात हाईकोर्ट। तो गुजरात हाईकोर्ट अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और उन्होंने कोई अपनी वेबसाइट या फिर किसी भी चीज़ में नहीं की, उन्होंने सीधे यूट्यूब पे की। ये बहुत ही अच्छी बात है जिससे कोई भी देख सके और उसको कोई कठिनाई ना हो। शायद लाइव चल रहा था, वो तो मेरे को नहीं पता है, मेरे को न्यूज़ मिली इसीलिए मैंने दे दिया। लेकिन हाँ, उनका एक चैनल भी है, वहाँ पर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस हाईकोर्ट का नाम बदला गया है? ए उत्तराखंड हाईकोर्ट, बी कलकत्ता हाईकोर्ट, सी ओडिशा हाईकोर्ट, डी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट। इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट। तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट रख दिया गया है। जैसे कि लद्दाख की कार्रवाइयों के लिए हाईकोर्ट नहीं था, तो एक नया हाईकोर्ट ना बनाते हुए जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रख दिया गया है। और अब जम्मू कश्मीर की कार्रवाइयाँ भी इस हाईकोर्ट में हो सकती हैं। तो अच्छा निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनेमिक इम्पल्शन।